हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको कोरलड्रा X6 में पढ़ाने जा रहा हूं कि हम एक लोगो किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं लाइन का इस्तेमाल करते हुए। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले आपने फ्री हैंड टूल पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने पेज पर इस तरह से क्लिक करेंगे और एक लाइन ड्रा करेंगे कंट्रोल प्रेस करते हुए। लाइन ड्रा करने के बाद आपने पिक टूल पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने इस लाइन पे डबल क्लिक करेंगे या फिर आपने शेप टूल पे क्लिक करना है और फिर उसके बाद आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और आपने टू कर्व पे क्लिक करना है। टू कर्व पे क्लिक करते हुए इस पॉइंट पे आप क्लिक करें और उसको इस तरह से आपने शेप देनी है, यानी यहाँ से आपने इसको बेंड करना है इस तरह से। और इस तरह से बेंड करने के बाद आपने इसका साइज़ भी इस तरह से आप चेंज करेंगे और उसके बाद आपने इसकी आउटलाइन चेंज करनी है। जैसे हम यहाँ पे दे रहे हैं, फ़र्ज़ किया मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने से इसकी आउटलाइन का कलर रेड हो गया। यहाँ क्लिक करते हैं, कंट्रोल प्रेस करें, राइट क्लिक करते हुए आपने इसकी कॉपी क्रिएट कर लेनी है और उसके बाद आपने येलो कलर पे राइट क्लिक कर देना है और फिर इस तरह से आपने दोनों ऑब्जेक्ट्स को आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पर क्लिक करना है ब्लेंड टूल पर और हम ब्लेंड टूल पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर क्लिक करते हुए आपने इस तरह से इफेक्ट अप्लाई कर देना है और उसके बाद आप इसका साइज़ यहाँ पे आपने स्टेप्स इसके बढ़ा देने हैं। 20 की बजाय हमसे कह रहे हैं 60। आपने एंटर प्रेस करना है। ये देखें 60 यहाँ पे हमने इसमें अप्लाई कर दिए स्टेप्स इसके। F2 प्रेस करें, जूम इन करते हैं और व्यू पे क्लिक करके आपसे इन्हेंस कर लें ताकि लाइन्स ये क्लियर हो जाए और यहाँ डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करने के बाद आपने इस पॉइंट को इस तरह से एडजस्ट करना है ये। और ये एडजस्ट करने के बाद आपने इसको आप ट्रिम करेंगे। हम यहाँ से F3 प्रेस करते और F2 प्रेस करें, फिर इस ऑब्जेक्ट्स को आप कंप्लीट देखें यहाँ पे। और अब हमने यहाँ से ब्लेंड टूल को हमने यहाँ से चेंज करना है कन्वर्ट टू कर्व में। तो सबसे पहले आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें, उसके बाद आपने ब्रेक पे क्लिक करना है। ब्रेक ब्लेंड ग्रुप पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने खाली जगह पे क्लिक करना है। इस लाइन को उठाकर आप एक साइड पे ले आएंगे। जब तक आप ब्रेक नहीं करेंगे तब तक आप इसको ट्रिम भी नहीं कर सकते। तो ऊपर वाली दो लाइन थी हमारे पास, उन पे क्लिक करके आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। और उसके बाद आपने यहाँ पे रेक्टेंगल पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करते हुए आपने एक बॉक्स क्रिएट करना है ये इस तरह से। और बॉक्स क्रिएट करने के बाद इसको आप इस तरह से एडजस्ट करेंगे यहाँ पे कि कितना आप इसमें ट्रिम करना चाह रहे हैं। पिक टूल पे क्लिक करें ये। अब हम चाहते हैं कि ये वाला हिस्सा हमारे पास रहे और बाकी सारा हिस्सा इसका रिमूव हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले बॉक्स पे क्लिक करेंगे, शिफ्ट के साथ आपने दूसरे बॉक्स पे क्लिक करना है, उस पर क्लिक करना है जो शेप हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं लोगो डिज़ाइन के लिए। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ट्रिम पे और जैसे हम ट्रिम पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हमने रेक्टेंगल को यहाँ से डिलीट कर देना है तो आप देखिए आपके पास ये शेप बन जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करें, कंट्रोल के साथ राइट क्लिक और आप इसकी एक कॉपी क्रिएट कर लें और इन दोनों को हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर इसका साइज़ हम बड़ा कर लेते हैं, F3 प्रेस करते हैं इस तरह से। और उसको इसकी कॉपी बनाने के लिए इसको कंट्रोल G करें या फिर आप यहाँ ऊपर से ग्रुप भी कर सकते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हुए आपने यहाँ पे क्लिक करते हुए शिफ्ट के साथ आपने इसकी कॉपी क्रिएट करनी है और कंट्रोल R आपने प्रेस करना है। इस तरह से आपके पास एक शेप क्रिएट हो जाएगी। और उसके बाद आपने इसको तमाम ऑब्जेक्ट्स को आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ से हम इसे ग्रुप कर लेंगे और कीबोर्ड से आपने P का बटन प्रेस करना है और फिर शिफ्ट F4 प्रेस करें ताकि मुकम्मल आप पेज को यहाँ पे देख सकें। उसके बाद आपने यहाँ पे इलिप्स टूल पे क्लिक करना है और उसके बाद कंट्रोल प्रेस करते हुए आपने इसके मुताबिक एक दायरा इंसर्ट करना है और यहाँ पर भी आप कीबोर्ड से P का बटन प्रेस करें ताकि ये सेंटर में आ जाए। और इस तरह से आप यहाँ पे किसी भी कॉर्नर पे क्लिक करते हुए शिफ्ट प्रेस करें और इसको बाहर की तरफ आप इसे बढ़ा दें इस दायरे को। और इसकी डुप्लीकेट क्रिएट करने के लिए आपने इसे राइट क्लिक कर देना है। अब इसके अंदर कोई टेक्स्ट टाइप करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे टेक्स्ट टूल पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे कुछ भी हम टाइप करें। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी और उसके बाद यहाँ से हम इसको फॉन्ट स्टाइल देंगे। कोई भी अच्छा सा फॉन्ट स्टाइल यहाँ पे अप्लाई कर लें, जैसे कि मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ एरियल। अगर ये एरियल फॉन्ट आपके पास में आ गया, इसे बोल्ड करते हैं और उसके बाद इसके ऊपर एडजस्ट करने के लिए आपने क्या करना है, इसको रिसाइज कर लें इसके मुताबिक और आपने टेक्स्ट पे आना है। फिट टू टेक्स्ट पाथ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करते हुए आपने इसको इस तरह से ड्रॉ करना है।
उसके बाद यहाँ पे अगर आप कुछ राइट करना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, वो भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब कंट्रोल के साथ आपने इसके ऊपर क्लिक करना है आउटलाइन के ऊपर और इसको यहाँ से डिलीट कर लेंगे। कंट्रोल साथ इस पर क्लिक करेंगे और उसको यहाँ से डिलीट कर लेंगे, कंट्रोल और क्लिक। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे एक दायरा बनाना है और उसके बाद इसमें कलर फिल करेंगे और कलर फिल करने के बाद आपने इस दायरे की यहाँ से आउटलाइन रिमूव करनी है राइट क्लिक करके। फिर आप बिट मैप पे आएंगे, कन्वर्ट टू बिट मैप पे आप क्लिक करेंगे और आपने ओके क्लिक करना है। फिर इसके बाद हमने इफेक्ट पे आना है, बिट मैप पे आना है। बिट मैप पे आने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है ब्लर पे एंड गैज़ियन ब्लर पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने प्रीव्यू पे क्लिक करना है। तो ये देखिए इस तरह से आप इसमें शेड भी बना सकते हैं। ये शेड का साइज़ यहाँ पे क्लिक करते हुए आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे शेड फाइनल कर लिया और ओके क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हुए मैंने शेड को कम कर दिया। और उसके बाद आपने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ कीबोर्ड से कंट्रोल जी प्रेस करेंगे या फिर ग्रुप पे क्लिक करेंगे और शिफ्ट के साथ इसको रिसाइज कर लेते हैं। और उसके बाद हमने यहाँ पे बॉक्स के ऊपर कोई कलर स्कीम अप्लाई करने के लिए या बैकग्राउंड चेंज करने के लिए या रेक्टेंगल पे डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद आपने F11 प्रेस करना है। F11 प्रेस करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे रिडायल पे और उसके बाद यहाँ से हमने इसको कलर देना है। जैसे मैंने कलर से लाइट ये इसमें सियान कलर दे दिया और ओके क्लिक करते हैं तो ये देखिए इस तरह से आपका ये लोगो डिज़ाइन हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें मैंने पढ़ाया कि हम किस तरह से लाइन का इस्तेमाल करते हुए एक लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।